साथियों 27/2/24 को जैसे कि देख रहे हो रानीबाग थाने की बीट नंबर 1 M2 के कॉम्प्लेक्स में हम खड़े हैं। हमारे साथ ये एक साथी हैं जिन्होंने ये ग्लोबल किचन के नाम से ये एक रेस्टोरेंट यहाँ खोला हुआ था। कब से खोला हुआ था आपने ये रेस्टोरेंट? सर हमने यहाँ पे अप्रैल 2023 से खोला हुआ था। अच्छा, तो क्या कारण हुआ कि जो आपने इस रेस्टोरेंट को जो है बंद किया? तो प्रॉपर्टी डीलर वालों ने बोला है यहाँ पे सब कुछ सेफ़ है, यहाँ पर सेल ज़्यादा है, आप यहाँ काम चलेगा, आप यहाँ पे खोल लीजिए। तो हमने यहाँ पे उनके कहने पे यहाँ रेस्टोरेंट खोल लिया। खोलने के बाद हमने इसका 45,000 रुपये दुकान का इसका किराया लिया। तो आपकी बेसमेंट है इसकी 5x36 और ये ओपन एरिया है आपका 5x5 ये होगा, इतना एरिया है। ठीक सामने की दुकान हमने ली गई 35,000 रुपये में। टोटल किराया कितना था दोनों दुकानों का? किराया हमारे का था जी 45 और 35 80,000 रुपये हमारा किराया था। बाकी कुछ सरकारी तंत्र थे जो यहाँ पर आते थे, हमसे पैसे वैसे वसूलते थे। ये यहाँ के थड़े बड़े हमसे बनवाए गए कि आप 70,000 रुपये हमसे दे दीजिए, हमको रसीद देंगे, हम आपको या थड़े आप बनवा लीजिए। हमारे को बोला गया थड़े बनवाने, मतलब आपको थड़े बनवाने के भी पैसे नहीं मिले और जो 70,000 रुपये उसकी भी रसीद नहीं मिली? और सरकारी तंत्र वालों ने आगे हमारे के थड़े बनवाने के भी पैसे लिए, चार्ज लिए कि यार इसको ऐसे अलाउड नहीं है, बना नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। और बोरिंग के पैसे भी यहाँ पे 2,000 रुपये महीना हम देते थे। आपके किस तरह के चालान कटे यहाँ पे? सर यहाँ हमारे को पुलिस ने कोई चालान काटा आपका 283 का या 188 का? 2 बार 3 बार पुलिस 283 के चालान। MCD ने चालान काटा हो? MCD ने तंदूर का काटा, यहाँ पे कवरेज का काटा कि अनऑथराइज करके बैठे हो। हमें बोला था ये लीगल बिल्डिंग है, लेकिन ये लीगल नहीं है, अनऑथराइज है, इसकी जांच कराई जाए। हमारे को सब झूठ बोल के हमारे को मैंने कर्जे में, मतलब सबज बाग आपको दिखाया गया? हाँ जी। क्या जब आपने जगह खोली रेस्टोरेंट यहाँ पे क्यों खोला, किसने बोला आपको खोलने के लिए? प्रॉपर्टी डीलर वालों ने, आसपास वालों ने बोला कि यहाँ बहुत काम चलेगा। यहाँ जाके देखा तो यहाँ तो प्रॉपर्टी डीलर का नाम क्या था? ये संजय हैं अरोड़ा, तवा रेस्टोरेंट वाले। अच्छा, उन्होंने बुलवाया। बाद में पता चला इस दुकान का किराया 15,000 रुपये था, हमारे से 45,000 रुपये लिए गए। उन्होंने भी हमारे को अंधेरे में। तो यहाँ पानी कैसे मिलता है आपको? पानी सर ये सर यहाँ से बोरिंग का पानी है, पानी के 2,000 रुपये। गाँव के पानी कहाँ से आता था आपको यहाँ पे? बोरिंग के पानी यहाँ लगा हुआ है, तो ये है, ये बोरिंग का पानी है। अच्छा, ये बोरिंग है? हाँ ये बोरिंग है, इसको 2,000 रुपये देते हमने दिया। 2,000 रुपये कौन लेता था आपसे? यहाँ के लोग लेते थे। अच्छा। और कोई रसीद नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और यहाँ पर आके देखा तो यहाँ तो बड़ी बदमाशी है पूरे में। जब से ठेका खुला हुआ है, इस ठेके की वजह से सुबह शाम यहाँ पे दारूबाज बैठे होते हैं, शाम को झगड़े होते हैं, माँ बहन की गालियाँ होती हैं, कई बार कंप्लेंटें हुई हैं, कई बार मेरे पे भी अटैक हुआ। मैंने यहाँ के नियरेस्ट बीट वालों को बोला भी कि यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, तो कह रहे हैं ये हमारा मामला नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग है। तो ये यहाँ पे कूड़ा कैसे जाता है? ये कूड़ा जो रेस्टोरेंट का रोज कूड़ा होता है तो वो कहाँ जाता है? वो कूड़ा वाले लेडीज आती है, वो इन सबसे 1,500 रुपये लेती है। ये आदमी देखो पनवाड़ी देखो खुलेआम देखो पेशाब कर रहा है यहाँ पे। वो कूड़े, यहाँ कोई पेशाब करने की जगह नहीं है। ये आदमी ये पनवाड़ी जो है, कोई जगह नहीं है यहाँ पर। सारा ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, शाम को आप चेक कराइएगा, यहाँ पर सारे दारूबाज बैठे होंगे। इस ठेके की वजह से यहाँ पर बहुत गंदा हाल हो गया। यहाँ आ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, यहाँ बहुत गुंडागर्दी, बहुत बदमाशी है। हमारे पे भी कई बार अटैक हुए हैं, लेडीज़ पे भी हुए हैं, हाथापाई भी यहाँ पे बहुत हुई है, बहुत यहाँ पर गंदा। हमारे को कर्जा था, कर्जा हमारा सारा, हमारे को नुकसान। आपने जो तुम्हारे साथ हेरा फेरी हुई इसके लिए आपने किसी से मिलने का प्रयास किया? सबसे जी यहाँ की जो MLA है ज्योति हरवाली से, उनसे मिले, उनके बोला वहाँ पे रोशन कंसल जी के त्रिपुरा के उनका आभारी करते हैं, वो हमारे साथ गए। आपके एक प्रदीप जी हैं MCD के जो केशवपुरम के, उनके भी रिगार्डिंग बात करी, उनका भी आभारी करता हूँ कि उन्होंने हमारा आवाज़ सुनी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। हमारे यहाँ पर NGT के चलान, तंदूर के चलान और दुनिया भर के चलान हमारे काटे गए कि यहाँ पर। और जो NGT के चलान के लिए जो कोयले का सप्लाई करता था आपको या लक्कड़ की सप्लाई करते थे, वो लोग आते रहे रेगुलर? वो रेगुलर अभी भी आ रहे हैं, अभी भी सबके चल रहे हैं। सिर्फ हमारे रसोई गैस के सिलेंडर कैसे मिलते हैं आपको यहाँ पे? हाँ जी, रसोई गैस का सिलेंडर कैसे मिलता था? वो ब्लैकमेलर से मिलते हैं। सिलेंडर वालों को फ़ोन करो, यहाँ पे आ जाते हैं, सिलेंडर दे जाते हैं। अच्छा, 1900 का सिलेंडर देते हैं कमर्शियल। अच्छा, वो सभी को देते होंगे? सभी को देते हैं। यहाँ पर सब जितने चाहिए उतने ले लो। कोयला सरेआम आता है, अभी तक सबका कोयला चल रहा है, सबका तंदूर चल रहा है। सिर्फ हमारा ही चलान का काटा गया, बाकियों के क्या नहीं सीधा। तो कूड़े की गाड़ी वाड़ी भी आती है? होटल का तो कूड़ा काफ़ी निकलता होगा, बर्तन वर्तन जहाँ से धुलते होंगे, ये कूड़ा पड़ा हुआ जैसे? ये प्राइवेट कोई लेडीज आती हैं, कोई कूड़ा लेके जाती है, 1,500 रुपये लेती है। अच्छा, 1,500 रुपये लेती है। अच्छा, रिक्शा से आती है वो। MCD से और कौन कौन आता है आपके पास पैसे लेने? MCD से DDA के आते हैं। DDA से कौन आता है? DDA से आते हैं जी उनका नाम है पांडे जी हैं मेरे ख्याल। हाँ, कितने लेते हैं वो 2,000 रुपये महीना। और कौन कौन लेता है? 1,000 रुपये है आपका कमेटी वाले। हाँ। और 10,000 रुपये 11,000 रुपये पुलिस वाले। हाँ। और आपका जो 1-2 चलान हो जाते हैं कमेटी, वो NGT वाले, वो भी हमारे से 1,000-2,000। तो कोई आदमी आपसे खाना वाना भी लेके आता था फ्री के अंदर? हाँ, खाना सारे लेके पुलिस वाले पैसे देते रहे फ्री में ही सब? फ्री में ले जाते थे।
सेवा तो क्या रोज़ ले जाते, कभी कभी ले जाते थे? कभी कभी ले जाते थे अच्छा हमारे से, कभी कभी ले जाते थे। और फिर ये आपका है 9x9 की दुकान की एक खुली है SGF हमारे साथ में। अच्छा। यहाँ पर इसका ना लाइसेंस है ना कुछ है, इसका कभी चालान नहीं कटा इसको कभी कुछ, क्योंकि इसके फादर जो हैं वो नहीं, पुलिस ने तो चालान काटा इनका 283 का। एक दो बार काटा लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसके जो फादर हैं वो MCD में कोई अफसर हैं और ये बदमाशियाँ दिखाते हैं, यादव हैं केशवपुरम के, तो उनकी वजह से भी हमारा इन्होंने। जैसे सामने SBI बैंक लग रहा है, अगर ऐसी जगह पे ये सब काम चल रहा है तो ये तो बहुत खतरनाक है। ये सामने पंजाबी जगह खुला हुआ है, ये भी SGF वालों ने खोला हुआ है। अच्छा। यहाँ का SGF वाले यहीं पर तंदूर में काम कराते हैं, ये सारा काम करवाते हैं। फिर लाइट के कितने मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे? लाइट के मीटर जी सबकी दुकान के अलग अलग है, इसका तो मीटर भी नहीं है SGF वालों का। अच्छा, ये कहाँ से लाइट ले रहा है? ये पेटू वालों से लाइट ले रहा है। अच्छा, तो लाइट तो सब लाइटिंग अलाउड ही नहीं दिल्ली के अंदर? पता नहीं सर, 9x9 पे वो भी लाइसेंस भी नहीं का, इसकी जांच कराई जाए, इनका कुछ नहीं है, ये फिर भी चल रहा है, कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। हमारे पास छोड़े हुए भी 1 महीना हो गया। आपने यहाँ पे कोई कैमरे वैमरे लगवाए हुए थे? हमने सर यहाँ पे 16 कैमरे लगाए हुए थे, जो यहाँ के सारे पुलिस वाले MCD वाले हमारे से। ये तो शराब का चेक पुआ कराते रखा हुआ है अभी भी ये हालत हो रही है यहाँ पे। कमाल है, सुकून रखता है यहाँ पे सफाई अगर होती है तो। ये सर यहाँ पे डेली दारू पीने वाले सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, जब से ठेका खुला है तब से यहाँ पे सारा काम हुआ है। और कैमरे वाला कैमरे हमारे यहाँ 16 कैमरे लगे थे, वो भी वॉइस वाले, जो 2 रोड को कवर करते थे, 2 बीच में कवर करते थे, 2 यहाँ करते थे, 2 पीछे करते थे, 2 किचन में सब जगह करते थे। और वॉइस कैमरे थे। पुलिस वालों ने हमारे से कितनी बार हेल्प ली है, हमने उन सबकी हेल्प करी है, क्योंकि यहाँ क्राइम बहुत हुआ है कई बार यहाँ से, तो हमारे बेनिफिट हुआ है। लेकिन आज के टाइम में कोई कुछ नहीं है। तो वो कैमरे आपने हटा दिए? कितने कैमरे लगा रखे थे आपने? 16 कैमरे। 16 कैमरे? तो यहाँ किसी और के तो नहीं लगे हुए लग रहे? किसी के कोई कैमरे नहीं थे जी, सब डरते थे। यहाँ पर बात ये है कि यहाँ सरकारी तंत्र की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, बदमाशी की वजह से हमारे को इतना बड़ा कर्ज देने की काम किया और सारा नुकसान हमारे को इतना बड़ा। इसका जिम्मेदार हम खुद है। मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ, इतना बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तंग आकर हमने तो घाटा हुआ कुछ या प्रॉफिट हुआ? बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, कर्जे पे आ गया। और पहले भी कर्जे पे प्रॉपर्टी का काम नहीं चल रहा था, तो इसमें आए थे तो और घाटा नुकसान से पकड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइटें लगी हुई हैं किसकी लगाई हुई हैं? ये SGF वाले ने लगा। अच्छा। अब यहाँ पर पहले हमारे को बोले थे ये जगह अनऑथराइज है, यहाँ का खर्चा देना पड़ेगा। अब सारा ही अनऑथराइज है जी, अब सारा चेक कीजिए, यहाँ सारा ही अनऑथराइज है। यहाँ औरों की कोई किसी से कुछ नहीं करा, हमारे से क्या दुश्मनी है? तो तुम्हारे को क्यों टारगेट किया गया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे को टारगेट किया गया? अब ये रेडी लगी हुई है, ये तो अभी है। हमारे को कहते हैं अनऑथराइज है, तो दुकान भी हमारे को ऑथराइज बताई गई, जबकि अनऑथराइज है, हमारे को इसका लाइसेंस नहीं है। फिर हमने सामने वाली दुकान इसलिए ली उसका लाइसेंस लेने के लिए। ये इतनी गंदगी का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, तो कोई सरकारी तंत्र के लोग आते नहीं है? ये कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, ये सामने बैंक खुला हुआ है। अगर बैंक खुला हुआ है तो बैंक की सिक्योरिटी कितना खतरा है। ये इसके साथ में बैंक के बगल में ये लॉन्ज बार खुला हुआ है, क्या खुला हुआ है? यहाँ पर रेडियाँ इतनी सारी हैं, इतना रेडियो का काम है, शराब का ठेका है, बैंक के बिल्कुल बगल में ATM है। ये ठेका है जी, इसकी वजह से पान की दुकानें बहुत हैं यहाँ पे। सर ठेके की वजह से है ना, इस ठेके की वजह से बड़े क्राइम होते हैं। अच्छा, सिगरेट वगैरह लोग पीने? हाँ, इस ठेके की वजह से लेडीज आती हैं, दारू के चक्कर में बहुतों की फैमिली बर्बाद होती है, पीछे पूरी गुंडागर्दी होती है। चलो आ जाओ, आपकी ये बात जो है हम सरकार तक पहुँचाते हैं। देखते हैं कि क्षेत्रीय पार्षद जो ज्योति अग्रवाल जी थे, उनके पति से मिले थे आप? नितिन अग्रवाल जी थे? हाँ जी, उनसे मिले थे, हाँ। उनकी बात हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम उसके बाद ही हमारे चालान और सम्मन भेजे गए हमारे। ये सामने ये रेडी नहीं आ रही है, तो अभी 1-1.5 महीने में खुली है। अभी खुली है, कोई 50,000 के किराए पे दे रहे हैं। इतनी बड़ी बस लगा के खुली है ये, इसको कोई नहीं कुछ कह रहा? इसको कोई कुछ नहीं, ये भी कहते किसी नेता वेता की है। ये पानी बिजली कहाँ से ला रहा है ये पता नहीं कि यहाँ पर कुछ कैदों सब सरकारी तंत्र के यहाँ पर चल रहा है, यहाँ ज़बरदस्ती पैसे लेके ये तो देखो फुटपाथ के ऊपर उन्होंने अभी ये लगा दिए। ये देखो ये चेयर लगे रही है, ये फुटपाथ के ऊपर बिल्कुल। शाम को यहाँ पर एरिया लग जाते हैं, 150-200 लेने लगती है यहाँ पर। अच्छा, चलो कोशिश करते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुँचाने की, दिल्ली की मेयर के पास। और ये अगर जिस तरह से चल रहा है कि देखो सरकारी संपत्तियाँ आना स्टोरी हैं। अब ये पेड़ के ऊपर ही देखो, ये NGT का वायलेशन है, पेड़ के साथ कोई सर्कल नहीं है, पूरा कंस्ट्रक्शन काम हुआ है। ये देखो पेड़ पे क्या क्या रखा हुआ है, और ये नीम का पेड़ है, पेड़ खत्म करने की सारी चल रही है। तो देख रहे हो साथियों कि ये किस तरीके से चल रहा है। हमारी शराब की दुकान खुली हुई है और किस तरीके से यहाँ पे
ये कूड़े के तो ढेर बहुत है यहाँ पे, गंदगी बहुत है। शराब की दुकान से भी बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। चलो कोशिश करते हैं सरकारी संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं तक इस आवाज़ को पहुँचाने की, और जो तुम्हारे को टारगेट करके पहले रेस्टोरेंट खुलवाया गया और फिर बंद करवाया गया, इसकी भी जांच की कोशिश करते हैं कि जांच जो इस विषय के अंदर इसकी सर जांच कि कराई पूरी जाए, चेक करा जाए यहाँ क्या पर क्या सारा- कारण है। तुम्हारे मकान मालिक ने तुम्हारी सिक्योरिटी वापसी कर दी? नहीं सर, उन्होंने अभी हमारी सिक्योरिटी वापस नहीं क्यों करी। नहीं वापसी करना चाहते हो? वो जो डीलर है संजय अरोड़ा जी के मिल जाएगी, उनके भांजे से बात हुई लव से कि आज आपको मिल जाएगी, हमारे से चाबी ले लो, चाबी रख ली है, लेकिन हमारे को भी सिक्योरिटी वापस नहीं की गई। कितनी सिक्योरिटी है? बाहर गए हैं, हमारी 45,000 रुपये सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी है? एक महीने की 45,000 रुपये सिक्योरिटी, अच्छा, बहुत है वो भी सिक्योरिटी का। हमारी वापस नहीं हुई। ये देखो पनवाड़ी की दुकान तो खुल गई है, अभी पेशाब कर रहा था या पेशाब हमारी कर, दुकान के पास रात को देखेंगे सारे दारू वाले वहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ कोई पेशाब करनी है? ना यहाँ पर ओपन में भी शॉप होगा सारा सारे तो टॉयलेट वॉयलेट ऐसी कोई जगह नहीं है? हज़ारों आदमी रोज आता है शाम को, कहाँ करता है पेशाब? वो पेशाब की जगह कहते हैं वहाँ पे थी एम सावरी के पास, हाँ। सरकारी, लेकिन सरकारी तंत्र की वजह से वो बंद है, अच्छा। क्योंकि उसका खर्चा चला था। चलो आओ देखते हैं क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं।